हेलो, माई सेल्फ नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है माई सेल्फ सर्वेश है। और आज मतलब मैं सुबह सुबह उठा और अपने घर का कुछ काम किया, जैसा कि मेरा न्यू होम बन ही रहा है अभी, और ये बनेगा ही जब नया घर बनता है। और मेरा छोटा सा प्यारा सा पंखा देख लो आप लोग, और ये मैं यहाँ पढ़ता हूँ, सोता हूँ, जो भी है। और ये मेरा पंखा। अब आते हैं पॉइंट को, तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इतना बोलूँगा कि लाइफ बहुत छोटी है, तो जो जैसा मिले उसके साथ वैसे रहो, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो सब कुछ को बैलेंस करके चलो। नहीं तो ये जिंदगी कब कितने सेकंड के लिए किसके लिए है पता नहीं है, बट ये जो शरीर है इसको जितने दिन तक तुम संभाल कर रखोगे, इसके साथ जितना तुम वर्क करोगे, इसके साथ जितना इसको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वर्शिप, योगा, एक्सरसाइज ये सब दोगे, मैं कह रहा हूं आप उतने लंबे जियोगे। ठीक है, कहने के लिए तो कहते हैं हम बहुत छोटी उम्र में, मतलब बहुत छोटी उम्र है, पहले 100 लाख साल 100 साल जीते थे। अब औसतन एवरेज 80 हो गई है, 60 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप खुद बनाए हुए हो, आप खुद। लाइट आ गई, मेरा छोटू चल गया, देखो 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 कैसे चलता है, ये बहुत हवा देता है। बहुत हवा देता है मेरा छोटू। देखो लाइट आ गई ना, तो अभी चला। अच्छा तो सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, और बहुत प्यार से सबसे रहिए, और जिससे भी आपकी कुछ भी अनबन हुई हो, अपनी तरफ से उसके लिए बैर मत रखिए, क्योंकि अब बैर रखने से फायदा भी तो नहीं है। मान लो कुछ ना कुछ भगवान करे तुम्हें हो जाए और तुम उससे बैर रखे हो, तो जब ऊपर से देखोगे ना, तो यही घुटन होगी कि नहीं रखना था। जितना हो उसके तुम अपनी तरफ से प्रॉफिट, मतलब हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने ईगो सब कुछ को एकदम, मतलब कुछ समझो ही ना। मतलब ये कि अरे ठीक है ना, दूसरों के सामने नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओ या ईगो को अपना एकदम डाउन करो, लेकिन अपने अंदर जैसे कोई कुछ बोल दे तो उसके सामने एकदम से नहीं, अरे हो गया ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, उसके सामने कुछ नहीं बोलना, लेकिन अकेले में जाके बोलना है हो गया कोई बात नहीं। अपना मेहनत करो, अपनी जॉब, अपना एग्जाम की तैयारी करो। हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ न कुछ रीजन होते हैं हर काम को करने का, ना करने का। अब जब रीजन तुम्हें नहीं पता, या तुम जानते भी हो और तब भी किसी चीज में लगे हुए हो, तो फिर उसमें नुकसान तुम्हारा है। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर भटकने के बजाय अपने माँ बाप की सेवा करो, और जो तुमसे जैसा बिहेव करे उसके साथ वैसा ही, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करो, और बुरे हैं तो बुरा ना करो, तो कम से कम उनसे कुछ बात ही ना करो। और जो अच्छा है नहीं, जो जैसा बिहेव करे, जो जैसा चाहे कि तुम उसके साथ रहो, वैसा ही उसके साथ रहो। ये लाइफ बहुत प्यारी सी ह्यूमन बीइंग की मिलती है, इसमें पूजा पाठ और दूसरों की रिस्पेक्ट, मम्मी पापा का प्यार, और बस इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ने आया हूँ, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि सबसे गुस्सा नहीं होना यार कभी भी, क्योंकि देखा हूं मैं, अपनी दिल की एक बात बताऊं, मेरे एक नेता बाबा थे, जब भी हम लोग जाते थे गोठी या कहीं, मतलब गांव जाते थे, तो वही एक ऐसे पर्सन थे जो तब जाते ही मिलते थे, कैसे भी हो, अपने तो थे ही, बहुत बहुत लगाव था उनसे। लेकिन एक दिन कुछ रीजन मतलब उनको कुछ हो गया, जो सांस के मरीज थे, चले गए वो। तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मतलब उनकी बॉडी, उनको ले जाया गया वहां, अरैल ले गए, हम भी गए, मैं भी गया था पिताजी के साथ अपने।
उनको पूरा मतलब लिटाया उठाया गया, मतलब सारी। तो आदमी कितना सेल्फिश है ये मैं खुद बता रहा हूं, मैंने ही किया है कि जब उनको मतलब लास्ट टर्म पर जब गए, उनको बर्निंग पॉइंट दी गई, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो एयर इतना ज्यादा फ्लो हो रही थी वहां पर हवा की, मतलब जल नहीं रही थी, बुझ जा रही थी बार बार, लकड़ियां जो ढेर सारी लगी। तो चद्दर लेकर खड़े थे कि हवा रुक जाए और ये जल्दी से चले जाएं, जल जाएं, चले घर अपने। और एक मैं भी था उसमें से चद्दर पकड़ा हुआ। समझ रहे हो दुनिया क्या है? फेंक देगी ले जाके जला के। तो खुश रहो, मस्त रहो, और जिसने जन्म दिया है उनके लिए जियो, जो तुम्हारे साथ अच्छे हो उनके लिए जियो, और पढ़ाई करो बस। बाय। और